आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल VNM एजुकेशन पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, हमने कुछ दिन पहले ही 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट किए हैं अपने, और ये आप सब आपके प्यार की वजह से हुआ है जो हमने एक महीने के अंदर 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए हैं। अभी हमारे जो करंट सब्सक्राइबर हैं 1.15 के हैं। मैं चाहता हूँ जल्दी से हमारे चैनल पर 10K सब्सक्राइबर हो जाए। मुझे लगता है 2-3 महीने के अंदर ये भी पूरा हो जाएगा अगर आप ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहे तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आप लोगों का हम आते हैं अपने चैप्टर पे। त्रिकोणमिति बहुत दिन बाद वीडियो आ रही है। जो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, इससे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ा था, हमने चैनल पे वीडियो आई थी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। हम इस बार एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, जो ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ी थी अब उसे अप्लाई कहाँ पे करना है, वो चीज़ यूज़ कहाँ पर होगी, तो हम उसका यूज़ सीखेंगे कि उसको यूज़ कहाँ पे करना है। अरे जो हमने पढ़ा उसका काम कहाँ पर आता है। ये देखो आपको एक मीनार दिख रहा होगा, इसकी ऊंचाइयाँ और इसकी दूरियाँ। जैसे कि आप कोई पहाड़ पे जा रहे हो, आप कहीं आप पहाड़ देखा आपने कोई, वो पहाड़ आपसे कितना दूर है या उसकी ऊंचाई कितनी है वो आपको निकालनी हो, तो हम कैसे निकालेंगे, तो तब आती है हमारी ट्रिग्नोमेट्री। ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ये काम आती है उस समय। कैसे, देखो अगर हमें एंगल पता हो कि उसका जो सबसे शीर्ष है यानी सबसे ऊपर जो हाइट है, ठीक है, ये यानी जो टॉप है, वो कितने एंगल से हम उसको देख रहे हैं, है ना, उसकी हाइट कितनी है, तो हम उसकी हाइट निकाल सकते हैं। अगर हमें पता हो कि हम 60 डिग्री के एंगल से एक मीनार को देख रहे हैं, एक टावर को देख रहे हैं, और हमें ये भी पता है कि हमारे उसके बीच की दूरियाँ जो है वो 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर या 100 मीटर, 200 मीटर ऐसे कुछ है, तो हम उसकी ऊंचाई निकाल सकते हैं। अगर हमें ऊंचाई पता हो किसी मीनार की कितनी है, और हमें एंगल भी पता हो कि हम कितने एंगल से इसमें देख रहे हैं, तो हम उसकी दूरियां निकाल सकते हैं कि हमारे उसके बीच में कितनी दूरी है। ठीक है, तो एक बार में सिर्फ एक चीज़ हम निकाल सकते हैं, या तो हमें ऊंचाई पता होनी चाहिए उसकी तो हम दूरी निकाल लेंगे, या दूरी पता हो तो हम ऊंचाई निकाल देंगे, साथ में एंगल भी पता होना चाहिए। तो अब देखो इसमें दो एंगल होते हैं, एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा होता है उन्नयन कोण, और एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है हमारा अवनमन कोण। अब क्या है ये दोनों डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। देखो जैसा कि आप इस आकृति में देख सकते हैं, इस फिगर में एक मीनार है, ठीक है, जिसकी लंबाई जो है डी से लेके सी तक है। इसकी लंबाई कितनी हमें नहीं पता, है ना, इसकी लंबाई कितनी हमें नहीं पता। आप देख सकते हो साइड में ट्रायंगल बना हुआ है, तो ये जो है एक ट्रायंगल का काम करता है। इसमें उन्नयन कोण देखो क्या होता है। उन्नयन कोण जब भी हम किसी वस्तु को, है ना, नीचे से देख रहे हो ऊपर की तरफ, तो जो कोण बनता है वो उन्नयन कोण कहलाता है। नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, इसमें हम जो दृष्टि रेखा होती है हमारी वो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है ना, ये ऐसे जा रही है, जो दृष्टि रेखा है हमारी इस तरह से। उन्नयन कोण जो होता है हमारा नीचे से ऊपर की तरफ जो हम देखते हैं, तो दृष्टि रेखा जो होती है हमारी नीचे से ऊपर की तरफ जाती है उन्नयन कोण में, और एंगल जो बनता है वो नीचे बनता है। अब यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं, इसमें एक लड़की है और एक पतंग क्या हो रहा है, हवा में उड़ रहा है, तो लड़की उस पतंग को देख रही है। तो ये अब इस समय जो इस सिचुएशन में जो कोण बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण। तो सिंपल सा उन्नयन कोण अवनमन कोण कब बनता है, आपको बस यही कंडीशन याद रखनी है। ये याद रख लेंगे तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा आराम से, क्योंकि यही ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले लगने वाले हैं इसमें, साइन का, कोस का, टेन का। साइन का फॉर्मूला साइन थीटा क्या होता है आप जानते हैं, कोस थीटा क्या होता है आप जानते हैं। साइन थीटा बराबर होता है हमारा परपेंडिकुलर अपोन में हाइपोटेनियस, यानी लंब बटे में कर, हिंदी में बोलूँ तो। ये उन्नयन कोण हमारे यानी एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे, जब नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हो तब, और एंगल कहाँ बनता है, नीचे बनता है, जिस पॉइंट से देख रहे हो उस पॉइंट पर। दूसरे कोण के बारे में पढ़ लेते हैं, अवनमन कोण। ये होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। जैसे अगर आप किसी छत पे खड़े हैं और आप कोई नीचे वस्तु है, तो आप उस वस्तु को देख रहे हैं, कोई वस्तु नीचे है आप ऊपर हो, तो आप उस वस्तु को देख रहे हो, तो इस समय जो कोण बनता है ना वो होता है हमारा अवनमन कोण। इस समय जो कोण बनता है हमारा वो क्या होता है दोस्तों, वो होता है हमारा अवनमन कोण। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं अवनमन कोण बन रहा है ये, है ना। लेकिन अवनमन कोण जो होता है ये देखो, अवनमन कोण ये बनता ऊपर की तरफ है यहाँ पर, लेकिन ये नीचे आ जाता है अल्टरनेट होकर। आप जानते हैं अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, एकांतर कोण क्या होते हैं। तो ये
बनता ऊपर की तरफ है ये, लेकिन ये नीचे आ जाता है हमारा अवनमन कोण भी, ठीक है। तो क्षैतिज स्तर से इस तरफ बनता है और ये अल्टरनेट होकर यहाँ पर आ जाता है हमारा। अब आगे देखते हैं। तो अवनमन कोण जब आप ऊपर हो और आप नीचे की तरफ किसी वस्तु को देखो तो तब जो कोण बनता है वो अवनमन कोण होता है। ये बनता है, इसका जो एंगल बनता है ऊपर की तरफ बनता है, लेकिन ये नीचे आ जाता है अल्टरनेट एंगल से, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज के। सबसे पहले काम करते हैं, एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। देखो अब आप देख सकते हैं, धरती पर एक मीनार है जो ऊर्ध्वाधर खड़ा है ना, ऊर्ध्वाधर खड़ा है यानी वर्टिकल खड़ा है वो। तो हमें क्या करना है, धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पार बिंदु से 15 मीटर दूर है, यानी ये पाद बिंदु यानी नीचे वाला जो हिस्सा है उससे कितने मीटर दूर है, 15 मीटर दूर है। आप देख सकते हैं चित्र में। तो हमें इस पॉइंट को हमने सी मान लिया, पॉइंट की जो उसमें शीर्ष था मीनार का उसको हमने क्या मान लिया, ए मान लिया, और जो पाद बिंदु था वो उसे बी मान लिया। बी सी की बीच की दूरी 15 मीटर है। सी जो है वो कितने एंगल का बन रहा है, यूनियन कोण बन रहा है 60 डिग्री का, उसमें बता रखा है आपको। तो यूनियन कोण आप जानते हो कहाँ बनता है, नीचे बनता है। 60 डिग्री बना दिया हमने। अब जो करना है इसमें हमें फॉर्मूला लगाना है ना, फॉर्मूला। अब देखो फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, फॉर्मूला आपके ऊपर है, आप साइन का लगाओगे, कोस का लगाओगे, टेन का लगाओगे। वो कैसे, वो सिचुएशन के हिसाब से कि हमें निकालना क्या है। देखो यहाँ पे हमें 60 डिग्री दे रखा है ना, और यहाँ पे बी सी पता है, हमें निकालना क्या है, हमें ए बी निकालना है। बोल रहे मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई क्या होगी, ए बी होगी। मीनार की हाइट जो होगी वो ए बी होगी, वो निकालना है। तो देखो 10 क्या होता है हमारा, 10। अगर आप एंगल सी के हिसाब से देखें, है ना, एंगल सी के हिसाब से देखें तो एंगल सी के लिए जो लंब है वो क्या है, ए बी। एंगल सी के लिए जो लंब है वो क्या है, ए बी है। और कर्ण तो आपका पता है फिक्स होता है, ए सी हमारा कर्ण है। क्योंकि जो ए बी है, ये एंगल ए बी सी जो है वो 90 डिग्री का होगा। क्योंकि आप जानते हैं एक खंबा है तो एक मीनार है तो वो स्ट्रेट ही खड़ा रहता है। तो एंगल ए बी सी जो है 90 डिग्री का हमारा बन रहा है यहाँ पर। तो एंगल सी हमारा 60 डिग्री का है, आपको दे रखा है। हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ ए बी। वो देखो कैसे निकालेंगे हम। पहले यहाँ पे हमें पता करना है कि हमें किसका फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पर हम 10 का लगाएंगे। क्यों 10 का क्यों लगाएंगे, क्योंकि 10 बराबर क्या होता है, 10 बराबर हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा लंब बटे में आधार। क्या होता है, लंब बटे में आधार, यानी ए बी बाई बी सी। हमें बी सी यहाँ पर दिया हुआ था और ए बी हमें निकालना था, है ना। तो कोई एक चीज़ मिसिंग होती है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो ए बी निकालना है हमें, हमने लिख दिया 10 60 डिग्री बराबर ए बी बाई बी सी। हम यहाँ पर साइन का लगाते, कोस का लगाते नहीं निकलता, क्योंकि साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, और कोस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है। यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। यहाँ पे देखो बेस और हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस की अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये तो देखो बेस अपॉन में कोस का तो लग ही नहीं सकता इसमें, क्योंकि हमें लंब निकालना है। हमें क्या निकालना है, लंब निकालना है, यानी ए बी निकालना है, हाइट निकालनी है उसकी। तो साइन का यहाँ पर, साइन का क्यों नहीं लगा, उस साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। और कर्ण, कर्ण यानी हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस में आपको नहीं बता रखा कितने मीटर का है। इसलिए जो फॉर्मूला सूटेबल था इसमें वो क्या था, 10 का था। तो हमने यहाँ पे लगाया 10 60 डिग्री बराबर ए बी बाई बी सी, देख सकते हैं आप। और 10 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है, हमने यहाँ पर रख दी। ए बी क्या है हमें नहीं पता, ए बी का ए बी रहने दिया हमने। बी सी की वैल्यू कितनी होती, कितनी थी इसमें, 15 थी, हमने रख दी। अब 15 इधर डिवाइड में उधर के मल्टीप्लाई हो गया तो ए बी आ गया आराम से निकल के 15√3 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई आ गई 15√3 मीटर। बस इतना आसान था ये, बहुत ही आसान। अगर आप देखें, ये देखो, ये देखो आप देख सकते हैं एक बिजली मिस्त्री एक खंबा 5 मीटर, एक 5 मीटर ऊंचे खंबे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंबे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक वो पहुंचना चाहती है। यहाँ तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी देखो, आप देख सकते हैं यहाँ पर बिजली मिस्त्री है, खंबे की लंबाई हमें दे रखी 5 मीटर, है ना। वो सीढ़ी लगा के खंबे पे चढ़ रही है, उसको खंबा ठीक करना है। अब देखो यहाँ बता रखा है कि जो मीनार की जो ऊंचाई है ना उससे 1.3 मीटर नीचे उसे क्या करना है, पहुंचना है यार उसे, क्योंकि वहाँ पर काम होगा, वहीं पर बोर्ड वगैरह लगा होगा, उसे वहीं पर
काम करना है। तो देखो यहाँ पर जो एंगल बना है वो 60 डिग्री का, और यहाँ पर क्या बना है, एंगल ओनियन कोण बना है, आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो चित्र बना हुआ है, आपको हिंट मिल रहा होगा, लेकिन आप बता सकते हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी देखा, जैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहाँ तक पहुँचने के प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे कि 36 से 60 डिग्री के कोण से झुकने पूर्वापेक्षित स्थिति तक पहुँच जाए। यहाँ आपको बता रखा है कि 36 यानी हम ज़मीन पे, आपको पता रखा है कि उसको चढ़ना है तो वो जीना लगाएगा, तो वो ऊपर लगाएगा जीना, है ना, यानी उसकी दृष्टि जो जाएगी वो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी, ना कि ऊपर से नीचे की तरफ आएगी, यानी उन्नयन कोण बनेगा, और 60 डिग्री का उसे कोण झुकाना पड़ेगा। तो 60 डिग्री का कोण बना हुआ है, आप देख सकते हैं इसमें। अब देखो AD जो है हमारा वो 5 मीटर है, और BD क्या होगा, तो AD में से हम क्या माइनस करेंगे, 1.3 मीटर माइनस करेंगे तो हमारा BD निकल के आ जाएगा, है ना। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने BD निकाला है, AD माइनस AB 5 माइनस 1.3 यानी 3.7 मीटर आ गया, ये हमारा BD। अब आगे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें हमें क्या निकालना है, क्या बोला इसमें निकालने के लिए, और ये भी बताइए कि खंबे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए। ठीक है, तो हमें ये बताना था कि हमें बताना है CD कितना है। BD हमने निकाल लिया, हमें CD निकालना है। और देखो CD निकालने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब बताओ किसका फॉर्मूला लगाएं, किसका फॉर्मूला लगाएं, tan का लगाएं दोबारा से। तो tan बराबर क्या होता है, लंब बटे में आधार। लंब हमें दे रखा है ना BD, हमें पता है कितना है, आधार हमें नहीं पता, तो आधार हमें निकालना है। एंगल C के हिसाब से देखो ना, एंगल C के हिसाब से लंब क्या होगा हमारा, ये एंगल C जो है, ये वाला जो एंगल है के हिसाब से लंब क्या होगा हमारा, ये होगा, और आधार क्या होगा, ये वाला CD, है ना। तो करते हैं क्वेश्चन को ख़त्म यहाँ पर। यहाँ पर आगे ख़त्म करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो पहले sin 60 लगाया हमने, हाँ अब देखो यहाँ पर sin 60 क्यों लगाना है। देखो इसमें एक और चीज़ बोल रखा था मैं निकालने के लिए, कि जो BC है ना, ये भी मैंने बोला था निकालने के लिए। BC क्या होता है हमारा, BC हमारा क्या है, कर्ण है ना। और कर्ण कैसे निकालेंगे, कर्ण कैसे निकालेंगे, तो साइन फॉर्मूला लगेगा, सीधी सी बात है। हमें लंब दिया हुआ है यानी BD हमें दिया हुआ है, BC हमारा क्या है, कर्ण है, तो sin 60 बराबर क्या होगा, लंब बटे में कर्ण। तो फॉर्मूला लगा हमारा sin 60 का, यानी लंब बटे में कर्ण। अब BD हमें दे रखा था 3.7 मीटर रख दिया हमने, BC हमें नहीं पता था तो BC का BC हमने लिख दिया है। और sin 60 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, sin 60 की वैल्यू होती है हमारी √3/2, तो हमने यहाँ पे वो वैल्यू रख दी है। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, ये BC हमें निकालना है, ठीक है। तो BC को हम अकेले एक तरफ रहने देंगे, और इसके साथ जो भी होगा मल्टीप्लाई में या डिवाइड में उसको दूसरी तरफ लेके चले जाएंगे। यहाँ पे देखो आप देख सकते हैं BC डिवाइड में था, तो BC को हमने क्या किया, हम दूसरी साइड लेके चले गए, और ये 2/√3 को हम इस साइड लेके आ गए, तो 2 उधर डिवाइड में चला के मल्टीप्लाई में हो गया, और √3 रह के डिवाइड में हो गया। अब यहाँ पर हमने इसको मल्टीप्लाई किया है 3.7 को 2 से, और √3 से डिवाइड किया, तो ये हमारा आंसर आया 4.28 मीटर। ठीक है, अप्रोक्स में आए दोस्तों, लगभग यही आंसर है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है आप जब आंसर निकालो तो। अब देखो यानी CD की जो लंबाई है हमारी 4.28 मीटर होनी चाहिए वहाँ तक पहुँचने के लिए। अब CD और जो खंबा है उनके जो पाद बिंदु है उनके बीच में कितनी दूरी हो वो निकालना है। ठीक है, तो वो भी निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पर फॉर्मूला लगाया है DC/BD बराबर cot 60, है ना। यहाँ पर हमने कोट का फॉर्मूला लगा दिया। हम 10 का भी लगा सकते थे, जरूर नहीं है कि आप कोट का लगाओ, हम यहाँ पे 10 का भी लगा सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पे कोट लगा के इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो cot 60 बराबर क्या होगा, DC/BD। अब DC हमें नहीं पता, BD हमें पता है। ठीक है, अब आप कह रहे हैं कि यहाँ cot 60 क्यों लगाया, आप कन्फ्यूज़ मत होना। देखो कोट हम यहाँ पे 1060 से भी आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे cot 60 से लगाया क्योंकि देखो DC क्या है, हमें निकालना क्या है DC। और ये जो NCERT सॉल्यूशन जिसने किया है ना, ये वो नहीं चाहता था कि DC हमारा जो है वो नीचे आए, इसलिए इसने cot 60 लगा दिया। तो कोट बराबर उल्टा होता है उसका, तो DC ऊपर चला गया, BD हमारा नीचे आ गया, इसलिए ऐसा किया है इन्होंने। तो ख़त्म करते क्वेश्चन को, छोटा सा क्वेश्चन है। DC बराबर आ गया 3.7 डिवाइड बाई √3, है ना। DC/BD इक्वल टू cot 60 डिग्री। cot 60 डिग्री वैल्यू आपको पता है 1/√3 होती है, हमने पुट कर दी।
डी सी आ गया हमारे पास 3.7 डिवाइड बाई रूट 3.7 डिवाइड बाई रूट 3 कैसे आया, बी डी की वैल्यू थी हमारे पास 3.7, हमने पुट कर दी, तो इधर डिवाइड में रह के मल्टीप्लाई में हो जाएगा 1 के साथ, 1 के को हम 3.7 से मल्टीप्लाई करेंगे 3.7 ही आएगा, डिवाइड में रूट 3.7 को हम रूट 3 से डिवाइड करेंगे तो 2.14 मीटर आएगा, क्योंकि आप देखो यहाँ इससे पहले हम रूट 3 की वैल्यू रखेंगे, रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ ऊपर क्वेश्चन में हमें दे रखी है 1.73, हम यहाँ पे रूट 3 की वैल्यू लेंगे और यहाँ पे रखेंगे, उसके बाद 3.7 को 1.73 से डिवाइड करेंगे और हमारा आंसर ये आ जाएगा 2.14 मीटर। दोस्तों हमने आज 2 एग्जाम्पल किया है और हमने क्या सीखा आज, एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में हमने पढ़ा। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और अगर आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और इसी तरह हमारे वीडियो देखते रहिए। शुक्रिया आप सब लोगों का।